और खबरें तफसील से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अर्जियों पर आज से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कर रही है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के तकरीबन 4 साल बाद इस मामले की बाकायदा समाअत शुरू हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 की मनसूखी के मुखालफिन की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कल शाम तक अपना मौकफ अदालत के सामने रखने की बात कही। दफा 370 की मनसूखी पर अपना मुद्दा रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहाँ इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंतजाम था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आईन हिंद को नाफिज करने के अहकामात सादिर होते रहे हैं और दफा 370 के हक को छीनने का कोई जवाज नहीं था। कपिल सिब्बल ने माउंट बेटन को लिखा गया महाराजा हरि सिंह का खत पढ़कर सुनाया। महाराजा हरि सिंह ने 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के वक्त माउंट बेटन को खत लिखा था। कपिल सिब्बल का कहना था कि यह राजा हरि सिंह की मजबूरी थी। महाराजा हरि सिंह इंजमाम नहीं चाहते थे, लेकिन हुकूमत हिंद की मदद से लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया। सिब्बल ने मजीद कहा कि हुकूमत ने जमहूरियत की बहाली के नाम पर जमहूरी निज़ाम को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर तारीखी तौर पर एक मुनफर्द रिश्ते की नुमाइंदा रही है। उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे मालूम होगा कि इस मुल्क को किस तरह चलाना होगा। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि मुल्क आइन की पैरवी करेगा या बीजेपी के हुक्म के तहत चलेगा। ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आइन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आइन को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट पर शक जाहिर करने पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के रिमोट पर नहीं चलती, कोई दूसरा सरकारी इदारा भी ऐसा नहीं करता। मंजूर भट्ट का कहना था कि महबूबा मुफ्ती इस हकीकत को भूल रही हैं कि उनकी अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी वादी को लूटा है। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उसके बाद कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और अब आज से यानी कि 2 अगस्त 2023 से
इन पिटिशनर्स पे समाअत शुरू हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर है कविंदर गुप्ता, जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पे नजर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलेगा, यहाँ की बीजेपी के ऑर्डर चलेंगे, उसको डिसाइड करेगा। हमें ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया है, पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त खतरे में है, इंडिया की सॉवरेनिटी खतरे में है। बीजेपी अपनी मनमानी से ये काम कर रही है और जो ये 370 धारा हटाया गया था ये भी मनमानी ढंग से गलत तरीके से हटाया। तो हमें सबको हमारी जो नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है स्वागत योग्य होगा। और जहां तक इनको खतरा नजर आता है तो ये तो तभी भी कहती थी 370 को हटाया गया तो यहां पर भारतीय झंडे का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, वो हटाया भी गया। आज पाकिस्तान के झंडे चढ़ने के बजाय यहां पर भारत का राज चलता है, ना कि पाकिस्तान का राज चलता है। ये तो पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये हुर्रियत का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये मिलिटेंट्स के बेटों को नौकरियां देने वाले लोग हैं। तो खुद सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का भी संज्ञान लेगा, तो जो भी फैसला होगा स्वागत योग्य होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को गुमराह कर रही हैं। उनका कहना था कि सिर्फ रोल चाहने वाले मुल्क मुखालिफिन पाकिस्तानियों को कश्मीर में बसाने का मंसूबा रखते थे। पहला सवाल यही है कि आज समाज शुरू हो गई है, कितनी बीजेपी को, क्योंकि अपोजिशन बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा। देखिए, ये देश कानून से चलता है और उसी कानून के तहत लोकसभा, राज्यसभा जो सबसे बड़ा सदन है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, वहां पर सब चर्चा के बाद जब चीजें तय होती हैं वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं। जब राष्ट्रपति के पास ये जाता है तो वो फाइनल डिसीजन होता है। तो उसी आधार पर 370 और 35 से तोड़ी गई है, नंबर 1। अब जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लगातार इस धारा 370 का नाजायज फायदा अपने लिए लेते रहे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात थी। आज वो कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जिस प्रकार का भी फैसला करेंगे वो। जम्मू हवाई अड्डे को आर्ट और कल्चर के लिए आलमी मयार की टर्मिनल बिल्डिंग मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मंगल को 523 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर तलब किए हैं। न्यूज़ 18 ने इस ब्लूप्रिंट तक रसाई हासिल की है कि जम्मू के हवाई अड्डे की बड़ी तजदीद और तज़यीन के बाद किस तरह ये नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ 18 ने यहां तक रसाई हासिल की इस ब्लूप्रिंट तक। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जम्मू का हवाई अड्डा है उसको आर्ट और कल्चर के लिए आलमी मयार का एक टर्मिनल बिल्डिंग मिलने वाला है, जिसको लेकर के मोदी हुकूमत ने 523 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर तलब किए हैं और न्यूज़ 18 ने इस ब्लूप्रिंट तक रसाई हासिल की है। आपको बता दें कि जम्मू के हवाई अड्डे की बड़ी तज़यीन के बाद किस तरह से नजर आएगी। मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर हैं, पॉलिटिशियन ब्यूरो चीफ। अमन, जिस तरह से बात आई सामने, तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे ये दिखेगा, किस तरह की एक तरक्की की तरफ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, ये एक नया जो है संगमील पार कर रहा है जम्मू कश्मीर, जिस तरह से 370 के बाद अगर हम बात करें। जी देखिए, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू के जो नए एयरपोर्ट की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट काफी साल से बातों में था कि कब बनेगा, बट अब कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए टेंडर मंगा लिया है। तकरीबन 523 करोड़ रुपए की लागत से ये नया एयरपोर्ट, जम्मू नया टर्मिनल बिल्डिंग और नया एप्रन जम्मू के एयरपोर्ट पे बनने वाला है। अभी तो जम्मू का जो प्रेजेंटली एयरपोर्ट है वो तकरीबन 1.2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम को हैंडल करता है, पर क्योंकि ये जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेच हो चुकी है, इसलिए जो नया टर्मिनल बनेगा वहां तकरीबन 4 गुना पैसेंजर्स, तकरीबन 4.5 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम को ये नया जो एयरपोर्ट और नया सिविल इंक्लेव और टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी वो हैंडल कर पाएगी। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास नया टर्मिनल बिल्डिंग होगी, इन्हांस पैसेंजर कंफर्ट के लिए होगा।
उसके लिए एक दो लेवल्स पे डिपार्चर अराइवल टर्मिनल भी अलग अलग होंगे। वो सब आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसा ये टर्मिनल जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा अगले 2 से 3 साल में, तो कैसा ये टर्मिनल दिखेगा। और प्लान जो टोटल है कि तकरीबन 57,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा एयरपोर्ट स्प्रेड हो जाएगा जब ये नया टर्मिनल बनेगा। 4.5 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम आएंगे। और जम्मू एयरपोर्ट वैसे भी जो है काफी हाई पैसेंजर ट्रैफिक का एयरपोर्ट है। जम्मू वैसे भी सबसे ज्यादा जो आपका पैसेंजर है, सबसे ज्यादा इनफ्लो है जम्मू एयरपोर्ट पे होता है। जम्मू कश्मीर में ये यहीं से जो पिलग्रिम है वैष्णो देवी भी जाते हैं। सब जो रूट्स हैं, कश्मीर हो, डोडा हो, लद्दाख हो, सभी जम्मू से शुरू होते हैं। अमित शर्मा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आर्ट और कल्चर भी इस पे नजर आएगा, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा इसमें? जी, जो जम्मू का जो डोगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसको यूज किया जाएगा पूरी डिजाइन के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग में। ये बताया गया है जो जम्मू की जो झलक है वो पैसेंजर्स को इस टर्मिनल बिल्डिंग में दिखेगी। जो उसके सारे कल्चर की बात है, आर्ट एंड कल्चर जो लेटेस्ट है, और जो पूरा उसका जिस तरह अभी भी आप जम्मू का एयरपोर्ट देखेंगे तो उसपे भी वो आर्ट एंड कल्चर दिखता है। पर जो नया एयरपोर्ट है उसमें ज्यादा इस पे तवज्जो दी जाएगी कि जो पूरी उसकी आर्किटेक्चर है, पूरा फसाड है बिल्डिंग का, वो सारा जम्मू के आर्ट एंड कल्चर को डिपिक्ट करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 66.9 करोड़। 22वें दिन विभागीय कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विभाग में एंट्री की मनाही के बाद भी आप सचिव के यादव भी पहुंचे ऑफिस। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रांची लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। झारखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर जताई चिंता। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध। समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का आरोप। रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल। ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोल्हर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट पीटकर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था। वो दवा लेने के लिए रूड़िया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे। झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
राजौरी में एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कबायली गुज्जर और बकरवाल एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया राजौरी के ताउन से गुज्जर बकरवाल हॉस्टल राजौरी में इसका इनेकाद किया। तलबा की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के जान निछावर करने वाले गुज्जर बरादरी के अफराद के लवाकीन भी मौजूद थे। शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। 97 से पहले ले लीजिएगा, चाहे 1965 का ले लीजिएगा, चाहे 65 के बाद का लीजिए, चाहे हिलकाका ले लीजिएगा, चाहे करगिल वार ले लीजिएगा, हर जगह गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है इस मुल्क के साथ खड़ी हुई है। उसी चीज़ को उनको आज याद करने का और उनको सम्मान देने का जो आज हमने जो प्रोग्राम किया, और साथ में ही हमने जो शहीद परिवार कुछ यहाँ पे आए हुए हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए। त्राल में यौम आज़ादी तकारीब खुशउस्लूबी से मनाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने टाउन हॉल में तमाम महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी गई कि वो यौम आज़ादी को मनाने के लिए नकाज से पाक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। इसमें वी हैव टू बी कम्प्लीटली इन गुड प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव टू सेलिब्रेट दिस विद फुल फर्वर एंड एंथुसियाज्म। तो इस सिलसिले में मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, तो जिसमें सारे जो ऑफिसर्स को हमने मदऊ किया था और वी हैव गिवन देम द डायरेक्शंस दैट दे हैव टू डू ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। तो इस सिलसिले में हमने हिदायत दी है, चाहे PHE को, चाहे ये JKPCDL को, या चाहे पुलिस पर्सनल को, उनको हिदायत दी है कि वो, और ये जो मेन फंक्शन जो हमारी यहाँ पे होगी वो पुलिस स्टेशन में होगी, और उस सिलसिले में जो भी इंतजामात करने हैं वो करने के लिए हिदायत दी गई है। तो इंशाल्लाह विल बी टेकिंग रिव्यू आफ्टर फ्यू डेज अगेन, और इंश्योर करेंगे कि इसको जो है अच्छी तरीके से हम खुश असलोबी के साथ और पीसफुली हम इस इंडिपेंडेंस को हम मनाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने IIT जम्मू का दौरा किया। उन्होंने IIT में नए बैच के तलबा के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। LG ने तलबा से कहा कि उन्हें यकीन है कि तलबा तालीम मुकम्मल होने के बाद नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए जोश व खरोश से भरपूर होंगे। मनोज सिन्हा ने तलबा को अकेले चलने और अपने लिए खुद रोशनी पैदा करने पर जोर दिया। तलबा को अपनी इनफरादियत और शख्सियत को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में आलमी तवज्जो का मरकज बनेगा। स्टार्टअप इंडिया एक बड़ा मौका है जहां नौजवान जहन बहुत कुछ कर सकते हैं और इंजीनियर्स को शहरी कारी के चैलेंजों का मुकाबला करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का ताउन तलबा के लिए एक मिसाल है। हिंदुस्तान ने हालिया दिनों में कई संगे मील हासिल किए हैं। लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने वाला बिलासपुर रेलवे लाइन और चिनाब रेस्क वे पुल इंजीनियरिंग का कमाल है। Efficient waste management, eco-friendly technology, which are the need of the day in enabling India to become a net zero carbon producer by 2070. As per the Paris Agreement that India signed, and to reach to the vision of India becoming Vishwa Guru and Atmanirbhar as envisaged by our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. We are a country of 1.4 billion people and our challenges are unique. India has come a long way to become the fifth largest economy, and by 2027 we will be third largest economy and have achieved unprecedented growth in many developmental parameters in the last 10 years. India's future is hinged on its ability to innovate and produce technology that can address our unique challenges and cater to our diverse population. As engineers, you are the architects of the future. डायरेक्टर IIT जम्मू मनोज सिंह गौर ने कहा कि जम्मू IIT में 257 नए दाखिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल जम्मू IIT में दाखिला लेने वाले तलबा को नए तालीमी पॉलिसी के तहत इजाफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि IIT जम्मू में बुनियादी ढांचा अच्छा है, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है।
डायरेक्टर आईआईटी मनोज सिंह गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो कोर्सेस क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत भी कोशिश ये है कि जो अब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए, स्टार्टअप्स की बात की गई है, नई इनोवेशन की बात की गई है, किस तरह इसको आगे ले जाएंगे? आईआईटी जम्मू में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पिछले 2-3 साल से शुरू किया था। हमने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एनईपी 2020 ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में है कि हम कितने इमेजिन कर पाते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि हमने आईएम जम्मू के साथ में एक डुअल डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन लेगा, विदाउट कैट ही विल बी गिवन एडमिशन इन आईएम जम्मू, which is a big challenge for any student, and he will get dual degree actually as part of it. And Jammu gave the model for rest of India, and we showed the door that the way we can create new programs. इसी तरह से हम कई सारे और प्रोग्राम भी क्रिएट करने वाले हैं जो इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो अभी वाले भी स्टूडेंट हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल माइनर्स, मल्टीपल मेजर एंड माइनर इस तरह के प्रोग्राम बनेंगे और बहुत सारी डिफरेंट कोर्सेज भी इसमें लॉन्च किए जाएंगे जो एनईपी 2020 के साथ में क्रेडिट एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज को इनेबल करेंगे। कोविड ने थोड़ा हमको अफेक्ट किया है, हम डिले हुए हैं, बट वी सी द होप कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आवर कैंपस विल बी रेडी विद द अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर एवरीबडी। सभी इंस्टीट्यूशंस में भले ही पुराने हैं, नए हैं, स्पेस की प्रॉब्लम रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज अ चैलेंज which cannot happen overnight. So we are working on it. Our team is working continuously on it, and we see that this will keep on improving only in that case. बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की जाएगी, 257 स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन ले लिया है आईआईटी जम्मू में, और आज यहाँ पे कोशिश ये है कि न्यू कोर्सेज के माध्यम से इन बच्चों को मौका दिया जाए कि ये जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं या इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं उसको समझ पाएँ, ताकि ये भी एक इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सेलिब्रिटी बन सके, और इनको मौका भी है कि ये स्विच करके अन्य कोर्सेज भी हैं साइमल्टेनियसली साथ में कर सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। टंगमर्ग में ठेकेदारों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। इन ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने महकमे जल शक्ति की स्कीमों को तामीर करके पाए तकमील तक पहुंचाया, जिस दौरान उन्हें महकमे की मंजूरी और अलॉटमेंट से इजाफी मवाद का इस्तेमाल करना पड़ा, और उन्हें वादा किया गया कि उन्हें दस्तावेजात दिए जाएंगे, लेकिन अब तक इन ठेकेदारों के दस्तावेजात फराहम नहीं किए जा रहे हैं, न ही इनकी बिलों को वागजार किया जाता है। टंगमर्ग में ठेकेदारों ने महकमे के आला हुक्काम से अपील की कि उनके मुतालबात को हल किया जाए। उधर जब इस हवाले से महकमे जल शक्ति के एससी को पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को हल करेंगे। हमारे कंट्रैक्टर साहिबान ने जिन्होंने काम किया है उनको एक्सेस हुआ है, लेकिन टिल डेट उनके पेपर्स नहीं, अभी बने नहीं है पेपर्स उनके, मतलब ग्रास रूट लेवल पे उनके पेपर्स नहीं तैयार हुए, तो आगे कहां जाएंगे वो? अभी क्या कुछ है, अभी क्या हम ये चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट जेजेएम स्कीम को चलाना चाहती है तो कंट्रैक्टरों की जो प्रॉब्लम है उनको हल करे, इनको स्टाफ दे दे। खासकर मैं टंगमर्ग में कहूँगा यहाँ लिमिटेड वर्किंग सीजन होता है, यहाँ उतना बड़ा सीजन नहीं होता क्योंकि यहाँ स्नो जल्दी हो जाता है। उसकी वजह से जब यहाँ स्टाफ सरप्लस होगा तब काम होगा, जब स्टाफ शॉर्टेज है स्टाफ की तो ये क्या करेंगे? उसके अलावा ये पीएचई को हाईजैक किया है सिर्फ फिटर्स ने, हमारे कंट्रैक्टर्स को कहीं काम नहीं करने देते, सिर्फ फिटर्स, 2-4 फिटर्स है वो यहाँ जिन्होंने इसको हाईजैक किया है। यहाँ पे जो अलॉटमेंट और कांटी का मसला है, कांटी विद द ऑर्डर्स ऑफ एक्सन एंड एससी साहब, इन्होंने एक्स्ट्रा काम करा विद इन द अलॉटमेंट। तो अब जब हम पिछले 3 महीनों से कागज मांग रहे हैं वर्किंग एस्टिमेट, वो 3 महीनों से हमें इस वक्त तक नहीं मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी पेमेंट है जेजेएम महीने के बाद मिलती है, इसका ये रूल है। जो हमने बिलें डाली वहाँ पे 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्होंने एक्सेस करवाया, कागज नहीं दे रहे हैं, हमारी बिलें वहाँ की वहीं पड़ी है। हमारे पैसे लगा के इन्होंने ये काम किया है, अब पेपर्स नहीं दे रहे हैं। कांटी अलावा हो गई है बाय द ऑर्डर्स ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो एससी हो, चीफ इंजीनियर हो या एक्सन हो, उनके कहने पे हमने ये काम किया है। लेकिन टिल डेट अब हम पेपर मांग रहे हैं, उसके वर्किंग एस्टिमेट मांग रहे हैं, पिछले 6 महीनों से हमें कागज नहीं मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।